फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ए टू जेड क्लासेज बाय गौरव सर। हम लोग पॉलिटिकल साइंस का सीरीज स्टार्ट किए थे और स्टार्टिंग किए थे तो देखे थे कि 3 चैलेंजेज ऑफ द नेशन बिल्डिंग। तो फर्स्ट चैलेंजेज क्या था? शेप ऑफ द नेशन। देखे थे कैसे प्रिंसली स्टेट्स और हम लोग बाकी सारे जो स्टेट्स थे उसको मिला करके एक इंडिया बना लिए थे। फिर हमने देखे थे सेकंड चैलेंजेस क्या था? एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी भी देखे थे कि भले ही सिंगल पार्टी कांग्रेस का ही डोमिनेंस था खास करके फर्स्ट 3 इलेक्शंस में, लेकिन कम से कम डेमोक्रेसी तो था, बाकी पार्टियां भी इलेक्शन लड़ रही थी। तो 2 चैलेंजेस में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि टफ डिसीजन था। जैसे टफ डिसीजन क्या था कि एक तो ऑलमोस्ट 565 स्टेट्स को मिलाना, प्रिंसली स्टेट्स, प्लस में स्टेट्स में भी लोग परेशान थे। कोई कह रहे थे हम लोग भाषा के आधार पे स्टेट दे दो, कोई कुछ बोल रहे थे, तो दिक्कत तो था लेकिन कर लिए थे। सेकंड चैलेंज भी बहुत बड़ा था, डेमोक्रेसी का टेस्ट था कि क्या गरीब और इलिटरेट कंट्री में भी लोकतंत्र रह सकता है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी दे दिए थे जहां लिटरेसी भी कम था, डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश हो गई थी। थर्ड चैलेंजेज जो था इंट्रोडक्शन में ही बताया था, क्या वेल बींग्स ऑफ ईच एंड एवरी वन, सबका अच्छा हो, उसके लिए क्या करना होगा? इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ करना होगा, मीन्स डेवलपमेंट करना होगा। ये चैलेंज सबसे टफ था, आज भी टफ है। आज भी देखते हो सबसे ज़्यादा गरीब यदि मानो तो इंडिया में ही है। बिलो द पॉवर्टी लाइन कितने % लोग हैं? तो ये उस समय भी सबसे टफ था, आज भी टफ काम है। तो आज थर्ड चैलेंज मीन्स तीसरा चैप्टर आपका कौन सा बुक? पॉलिटिक्स आफ्टर इंडिपेंडेंस, इंडिया का राजनीति आज़ादी के बाद कैसे कैसे चला है वो देखेंगे। और हम क्या पढ़ेंगे? पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट, क्योंकि भाई वेल बींग्स तभी हो सकता है जब प्लान करके डेवलप करो लोगों को और सबके लिए वो डेवलपमेंट हो, ईच एंड एवरी वन का। तो ये चैप्टर में मेरी थर्ड चैलेंज देखेंगे जो क्या था? टफेस्ट चैलेंज था। तो इस चैप्टर में पहले हमेशा की तरह पढ़ेंगे क्या क्या, तो इसमें मेन हम देखेंगे स्टोरी ऑफ द पॉलिटिकल चॉइसेज इन्वॉल्व्ड इन सम ऑफ द की क्वेश्चंस ऑफ इकोनॉमिक अचीवमेंट्स। पॉलिटिकल चॉइसेज मीन्स पॉलिटिकल डिसीजन देखेंगे कि कैसे कैसे करके क्या पॉलिटिकल डिसीजन लेना पड़ा था। तो इसमें पहला क्या देखेंगे कि व्हाट आर द की चॉइसेज एंड डिबेट अबाउट द डेवलपमेंट। तो इसमें फर्स्ट टॉपिक जो आप देखोगे, व्हाट आर द की चॉइसेज एंड डिबेट्स अबाउट डेवलपमेंट, जिसे आज हम देखेंगे कि भाई डेवलपमेंट का चॉइस क्या क्या था और क्या क्या हम डिबेट है। कोई किसी के लिए कुछ डेवलपमेंट हो सकती है, किसी के लिए वो नहीं हो सकती है, तो देखेंगे। सेकंड इसी में देखेंगे व्हिच स्ट्रेटजी वाज एडॉप्टेड, मीन्स व्हिच स्ट्रेटजी वाज एडॉप्टेड बाय आवर पॉलिटिकल लीडर्स, कौन सा स्ट्रेटजी एडॉप्ट किया गया था आवर पॉलिटिकल लीडर्स, ठीक है? कौन सा? इन द फर्स्ट 2 डिकेड, मीन्स इस चैप्टर में हम एक चीज और क्लियर, इन द फर्स्ट 2 डिकेड, पहला 2 डिकेड में मीन्स पहला 20 सालों में आज़ादी के बाद कौन सा स्ट्रेटजी हमारे लीडर्स ने अपनाया था क्या डेवलपमेंट के लिए, ये हम देखेंगे। स्ट्रेटजी देखेंगे इन द फर्स्ट 2 डिकेड, मीन्स ऑलमोस्ट 67 के आसपास तक देखेंगे, आएंगे बाद में कि 3 यहाँ पे 5 ईयर प्लान चला था। फिर देखेंगे कि जब स्ट्रेटजी जो हुआ तो इसके अचीवमेंट्स क्या रहा, मेन अचीवमेंट्स। और जब अचीवमेंट देखोगे तो हर चीज की क्या मेरिट और डिमेरिट आती है, तो क्या देखोगे? तो मेन अचीवमेंट और लिमिटेशंस भी देखेंगे कि कमियां क्या क्या रह गया भाई, लिमिटेशंस भी देखेंगे कि इस स्ट्रेटजी में कमियां क्या क्या रह गया। और फोर्थ क्या देखेंगे? तो फोर्थ देखेंगे कि इस स्ट्रेटजी को एबंडन क्यों कर दिया गया। जैसे आप नाम सुने होंगे LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन 1991 में आया, लेकिन माहौल 80 से ही बनने लगा था। क्यों भाई? सब चीज़ ठीक चल रहा था ना। हाल फिलहाल ही रघुराम राजन ने बता दिया कि हिंदू ग्रोथ रेट के करीब हम लोग आ रहे हैं।
तो 80 तक जो ग्रोथ रेट था उसी को तो हिंदू ग्रोथ रेट बोलते हो। तो ये देखेंगे कि वाई इट वाज एबंडेंट, कौन सा स्ट्रेटजी वाज एबंडेंट, क्यों इसे ख़त्म कर दिया गया, एबंडेंट इसे ख़त्म क्यों किया गया बाद में चल करके, एबंडेंट लेटर। तो हम लोग मेनली 4 चीज़ देखेंगे इस चैप्टर में। पहले तो क्लियर, अब देखो इतना चीज़ ही बता दिया तो बुक पढ़ोगे तो इंटरेस्ट आ जाएगा। टीचर का मेन काम है ये लोगों में इंटरेस्ट बना देना, हम क्या पढ़ाएंगे, सब तो ब्रिलियंट माइंडेड लोग खुद हो। तो अब हम चैप्टर में इन करेंगे व्हाट आर द की चॉइसेज एंड डिबेट अबाउट डेवलपमेंट। कि भाई क्या इतना आसान काम था कि आज़ाद हुआ और एक चॉइस बना लेना है कि हम क्या क्या कैसे डेवलपमेंट करेंगे। नहीं, इतना आसान काम नहीं था। देखो ये चैप्टर का नाम है चैप्टर 3 पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट, और इसमें हम लोग चलते हैं व्हाट आर द की चॉइसेस एंड डिबेट अबाउट डेवलपमेंट। तो आपका चैप्टर का शुरुआत ही है, क्या शुरुआत है कि पॉस्को, व्हाट, पॉस्को एक कंपनी है, कहाँ की, कोरिया की थी। उस समय तो पूरा कोरिया यूनाइटेड था, यूनाइटेड तो नहीं था, लेकिन ये साउथ कोरिया में क्या था, साउथ कोरिया की कंपनीज थी। अब देखो आयरन ओर का जब देखोगे ना तो हाईएस्ट प्रोड्यूसर आयरन का आज भी कौन सा है, ओडिशा है। कौन सा, ओडिशा है। तो देखना आपके बुक में लिखा हुआ है शुरुआत में ही आपका कौन सा है, ओडिशा का एक विलेज में देखना। बुक पेज नंबर चैप्टर 3 में शुरू हुआ है, पेज नंबर कितना है दिया हुआ नहीं होगा, 47 में। तो देख लेना सब लोग। पॉस्को क्या है, एक स्टील प्लांट, एक कंपनी है मान लो जो आयरन उनको एक्सट्रैक्ट करती है उड़ीसा का एक रिमोट विलेज में। हाँ यहाँ पे हम थे कि आज भी देखोगे आयरन का सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हमारे देश में उड़ीसा है, और रिजर्व में देखोगे तो उड़ीसा झारखंड, ये दोनों में बहुत ज़्यादा आयरन है। ठीक है, तो यहीं पे गवर्नमेंट को ऐसा लगा कि देखो MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग होता है, जैसे कोई गवर्नमेंट साइन करता है डॉक्यूमेंट्स किसी कंपनी के साथ कि आप आएँ हमारे के यहाँ खनन करें, माइनिंग करें, और जो जो एग्रीमेंट होता है। तो गवर्नमेंट को ऐसा लगा आज़ादी के बाद, वहाँ की गवर्नमेंट को भी और इंडियन गवर्नमेंट को भी, कि हम यदि MOU साइन कर लेंगे ना, मान लो डोमेस्टिक कंपनी से भी, डोमेस्टिक कंपनी से और इंटरनेशनल कंपनी से भी, बाहर के कंपनी से भी, तो क्या हो जाएगा, मीन्स तो हमारे पास डेवलपमेंट आ जाएगा। क्यों, क्योंकि माइनिंग जैसे ही होगा तो गवर्नमेंट क्या सोच रहा था कि गवर्नमेंट सोच रही थी कि एक तो क्या आ जाएगा भाई, FDI आएगा ना, मीन्स फाइनेंस आ जाएगा, फाइनेंस, और दूसरा जॉब क्रिएट होगा, जो हर इकोनॉमी में क्या होता है, समस्या होता है। तो गवर्नमेंट ये सोच रही थी, गवर्नमेंट क्या सोच रही थी कि क्या हो जाएगा, हमारे पास पैसा आ जाएगा, पैसा के साथ साथ लोगों को रोजगार भी मिलेगा। आज भी यही होता है कि भाई बाहर वाला कंपनी आएगा तो पैसा तो लेकर के आएगा ही है, टेक्नोलॉजी लेकर के आएगा। आज तो टेक्नोलॉजी का ही बात हो, उस समय तो इतना टेक्नोलॉजी का बात नहीं होता था ना, दूसरी चीज़ें लोकल लोग को रोजगार मिला, गवर्नमेंट का ये पॉइंट था। लेकिन देखना कि अचानक से जो ऑफिस था इस कंपनी का, पॉस्को का, बहुत सारे लोग जुट गए, लोग बोलने लगे तोड़ दो ऑफिस को, ये कंपनी को बंद करो। क्यों, क्योंकि ये जो था ट्राइबल एरिया था। ऐसे भी उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ देखना बहुत ट्राइबल है। इनको क्या डर था, तो इनको डर था पहले तो कि यहाँ मान लो खनन होने लग जाएगा या कंपनी बनेगा, इंडस्ट्री लगेगा, तो हमको तो पहले तो रिलोकेट करना पड़ेगा, और घर से लोगों को बहुत प्यार होता है, और दूसरों ये लोग का जॉब लॉस का टेंशन था। अब देख रहे हो सर, अजीब बात कर रहे हो, यहाँ तो सरकार बोल रही जॉब बढ़ेगा, अरे इनको तो लग रहा हो कि मान लो हम जो आज मजदूरी कर रहे हैं, मशीन आ जाएगा तो हमारा काम तो चला जाएगा ना। तो ये लोग विरोध, प्लस में इन्वायरमेंट वाले लोगों का भी टेंशन था कि भाई इन्वायरमेंट क्या हो जाएगा, डिग्रेड करेगा, लेवल कम हो जाएगा। तो देख रहे हो, मान लो गवर्नमेंट के नज़र में तो आते हैं उस चीज़ पे। पहले क्या था, तो आपकी चैप्टर की शुरुआत यहीं से हुई है पॉस्को कंपनी से, वहाँ से GS भी है, कहाँ की कंपनी है, साउथ कोरिया की। बहुत ज़्यादा विरोध हुआ था, आज भी विरोध होता है, नहीं है सक्सेसफुल होने दिया इस प्लांट को लोगों ने। क्या किया, क्यों प्लान किया, दोनों का अपना अपना पक्ष था। ये बोल रहे थे मेरा जॉब चला जाएगा, घर चला जाएगा, मैं क्यों होने दूँ। इनके लिए वही था, खुश थे, ठीक है, इनके लिए ही टेंशन में थे। तो ये तो आपका चैप्टर क्या शुरू हुआ यहाँ से, और इसमें कुछ ज़्यादा जानना नहीं है, ठीक है, एक क्या है, शुरू हुआ है। अब देखो क्या हो जाएगा, जब यहाँ पे हम चलते हैं, हाँ यहीं पे है, कुछ तो है ही नहीं। गवर्नमेंट को एक ऑर्डर था, सेंट्रल गवर्नमेंट को, कि भाई आप बाहर वाले कंपनी को क्या करोगे, परेशान करोगे, तो इमेज क्या बनेगा, देश का इमेज खराब बनेगा ना। और जस्ट उस समय आप इतने बड़े इकोनॉमी थोड़ी थे, कोई आएगा नहीं तो कहाँ से आप कर पाओगे डेवलपमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का ये डर था।
अब ये आपका इंट्रोडक्शन है चैप्टर का, इससे आगे ही जस्ट एक बढ़ोगे तो आपका टॉपिक लिखा हुआ है जो डिस्कस करते हैं फिर। अब समझ गए, यहाँ से माहौल ये बन गया है कि किसी के लिए तो भाई वो डेवलपमेंट हो सकती है, लेकिन वो डेवलपमेंट हो सकता है किसी के लिए नहीं हो। ट्राइबल लोग को डर था ना कि भाई तुम क्या डेवलपमेंट कर रहे हो, हमारा तो कुछ हुआ ही नहीं डेवलपमेंट। तो यहीं से आपका चैप्टर है क्या, पॉलिटिकल मीन्स नेक्स्ट टॉपिक पॉलिटिकल। चैप्टर का स्टार्ट भी यहीं से मान सकते हो क्योंकि वो तो इंट्रोडक्शन था। पॉलिटिकल कॉन्टेस्टेशन, व्हाट, पॉलिटिकल कॉन्टेस्ट, कॉन्टेस्ट बोलते हो, कॉन्टेस्टेशन बोल सकते हो। पॉलिटिकल जैसे पॉलिटिकली कंटेस्ट करना, तो पॉलिटिकल बोल सकते हो कि मतलब कंपटीशन ही बोलो, पॉलिटिकल कंपटीशन। अब सर इसमें क्या है, तो देखो आपका चैप्टर में है ही पॉलिटिकल कंटेस्टेशन, और इसका नाम ही आप बोल सकते हो राजनीतिक मुकाबला। अब इसमें क्या है, तो देखो अभी तक मैं बता दिया कि देखो आप भी सुनते हो कि एक के लिए डेवलपमेंट ऐसा नहीं है, बहुत ही डायनेमिक कंसेप्ट है। और डिटेल डेवलपमेंट क्या है पढ़ना है तो ज्योग्राफी वाला वीडियो पड़ा हुआ है प्लेलिस्ट में, ज्योग्राफी में जाएं, डेवलपमेंट पूरा चैप्टर पढ़ा हुआ है, डिटेल पढ़ा हुआ। बस यहाँ देखते हैं। अब देखो डेवलपमेंट, मान लो इस जनरेशन का डेवलपमेंट हो, अगला जनरेशन के लिए मान लो ना हो, जैसे वो लोग कहता है ना इतने ज़्यादा बिल्डिंग इंडस्ट्री बना ली, अगला जनरेशन के लिए शुद्ध एयर भी ना मिले, मीन्स जनरेशन वर्सेस जनरेशन भी हो सकता है, डिबेट हो जाएगा, जनरेशन वर्सेस जनरेशन डिबेट हो जाएगा ना भाई, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन का। पीपल वर्सेस पीपल अभी बताया। देखो टाउन वालों के लिए अलग डेवलपमेंट हो सकता है, टाउन वालों को रोड और लाइट का टेंशन नहीं है, उनको लगेगा एसी लग जाए घर में, और कुछ बड़ा सा पैकेज मिल जाए, वाईफाई लग जाए। और एक गांव वाले का डेवलपमेंट क्या होगा, रियल वे में सोचना, पानी पीने का ढंग से मिल जाए, गांव में रोड बन जाए, स्कूल बन जाए, तो डेवलपमेंट क्या हो सकता है किसी के लिए, मीन्स रूरल वर्सेस अर्बन भी होगा, अर्बन वर्सेस रूरल भी हो सकता है। और क्या हो सकता है, अब देखो ये मतलब कहने का अर्थ है कि एक का डेवलपमेंट हो सकता है दूसरे का नहीं हो सकता है, तो भाई डिसीजन कौन लेगा, पॉलिटिकल कंटेस्टेशन, इसी से तो नाम है। मतलब कहने का अर्थ है कि देखो अब ऐसे तो सुने होंगे कि मान लो कहीं कंपनी लगाना है तो इन्वायरमेंट को कितना पॉल्यूट करेगा कौन बताएगा, भाई किसी लीडर के पास इतना थोड़ी ज्ञान होता है कि वो पता कर ले। तो मान लो स्पेशलिस्ट का हेल्प लिया जाए, स्पेशलिस्ट का हेल्प लिया जाए, तो क्या स्पेशलिस्ट ही डिसीजन लेंगे? हमेशा देखना स्पेशलिस्ट सजेशन देते हैं, केवल सजेशन देते हैं। या मान लो लोगों के लिए डिसीजन लेना है तो लोग बोले कि ये डेवलपमेंट सही है या गलत, या लोग डिसीजन ले, तो ये क्या पॉसिबल है? कभी एक राय बनेगी नहीं। तो इसीलिए क्या होता है कि लोग नहीं लेते हैं, लोगों का के द्वारा इलेक्टेड कौन सा, इनके रिप्रेजेंटेटिव लेते हैं, और वही तो बोलते हैं पॉलिटिकल कंटेस्ट, पॉलिटिकल लीडर मीन्स एमपी एमएलए, या यहीं से और कौन कौन सा हो सकते हैं, पीएम या क्या पीएम या सीएम ये सब डिसीजन लेते हैं, या मिनिस्टर लेते हैं कि क्या डिसीजन लेना सही है या गलत। इसलिए बोला देखना कोई भी कमेटी रिकमेंड करती है, जैसे वेस्टर्न घाट पश्चिमी घाट पे मान लो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लगे या नहीं, तो के कस्तूरी रंगन कमेटी एक बार स्थापित हुआ था, तो बस कमेटी बताती है मेन डिसीजन कौन लेंगे डेवलपमेंट का, तो ये डेवलपमेंट का डिसीजन पॉलिटिकल लीडर ही लेंगे। क्या लेंगे? पॉलिटिकल लीडर ही लेंगे डेवलपमेंट का डिसीजन। अब देखो एक डिसीजन नहीं था, ऐसा क्या था, एक डिसीजन नहीं था। आज़ादी के बाद ऐसा ऐसा कितने डिसीजन लेना था मतलब हमारे लीडर्स को। आज ना गालियां दे देते हो लोगों को। अब मान लो तलवार बलवार लेकर के चले आए जिनके लिए आप अच्छा काम कर रहे हो। मान लो किसी आदिवासी एरिया में एक आईएएस को तीर से मार दिया था लोगों ने, वो चले गए वहां नल बल लगवाना चाह रहे थे, कैसे? उनको क्या मतलब है आदिवासी से? नहीं होगा, उनका तो अपनी एक जिंदगी है। तो क्या है कि अब समझाएगा कौन? तो इसीलिए ग्रास रूट के लीडर को कांटेक्ट किया जाता है, पहले बताएंगे, अभी आएंगे वो सब। तो क्या है, पहला तो ये समझना है कि आखिरकार फाइनल डिसीजन लीडर ही लेंगे। तो इंडिपेंडेंस के बाद समस्या क्या था, इंडिपेंडेंस के बाद आपके पास क्या था कि समस्या क्या था कि हम क्या करें, कौन डिसीजन लेगा, या इकोनॉमिक चले तो कैसे चले। तो देखो फ्रीडम मूवमेंट में ही
इतना तो हमारे फोर फादर्स मीन जो फ्रीडम स्ट्रगल कर रहे थे, जो आज़ादी दिलवाने का लिए लड़ रहे थे, वो इतना तो थे कि आफ्टर इंडिपेंडेंस इकोनॉमिक ग्रोथ तो हो ही हो, इकोनॉमिक ग्रोथ तो हो ही हो, प्लस क्या हो, तो प्लस हो सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस, सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस भी हो, सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई इकोनॉमिक ग्रोथ मतलब पर कैपिटा इनकम, पैसा तो लोगों के पास आ ही आए, प्लस सोशल वे में भी और इकोनॉमिक वे में भी जस्टिस हो। मतलब ऐसा नहीं कि कुछ ही लोग के पास बहुत ज़्यादा पैसा हो जाए, जिससे आरोप लगता है ना इस सरकार को कि अडानी अंबानी बहुत बढ़ गए, बाकी देश का क्या हो, बाकी लोग का तो जॉब ही चला गया। और सोशल जस्टिस मतलब ऐसा नहीं कि किसी को छुआछूत करो, अरे तुम तो ये हो, फलाने कास्ट से हो, तो तब होगा डेवलपमेंट। तो हमारे फोर फादर्स के बीच में ये तो डिबेट, ये तो लोग क्लियर था उनका विजन कि भाई आज़ादी के बाद ये तो जरूर करेंगे, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और सोशल इकोनॉमिक जस्टिस जरूर करेंगे। तो लोगों के पास समस्या क्या था कि तो क्या किया जाए, करेगा कौन, ये भाई करेगा कौन। मान लो इकोनॉमिक ग्रोथ, तो लोग बोल रहे थे कि क्या पूरी तरह बिजनेसमैन पे छोड़ दो कि चलो तुम कर लो, या पूरी तरह फार्मर्स पे छोड़ दो कि आप कर लोगे। बिजनेसमैन पे सोचोगे तो पूरी तरह से अपना फायदा देखेगा, और उस समय देश आज़ाद हुआ था। तो फार्मर्स पे छोड़ोगे तो इनके पास इतनी अभी लिबर्टी नहीं थी, अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, क्या कर लेंगे। यहाँ भी मिला जुला करके मतलब क्या, ये दो काम भी मीन्स इकोनॉमिक ग्रोथ तो हो प्लस सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस भी हो। करेगा कौन, तो इन्हीं के द्वारा रिप्रेजेंटेटिव ही करेगा, लीडर, नेता। तो केवल पॉलिटिक्स में आने के मतलब इतनी गंदी नहीं है जितने हम लोग सोच लेते हैं, परसेप्शन बना लेते हैं। कुछ लोग आज़ादी के बाद आए जो गंदा कर दिया पॉलिटिक्स को, क्योंकि देखते हो मेजर डिसीजन तो पॉलिटिकल लोग को ही लेना है। आज भी देश को मान लो वार किसी देश से करना है तो क्या हम पब्लिक ले लोगे क्या, हम लोग पब्लिक तो डेली इमोशंस में बम पटक दे पाकिस्तान पे, ऐसा थोड़ी होता है। ये पब्लिक क्या है, हम आप तो इमोशनल होकर के डिसीजन लेते हैं। समझदारी से कौन डिसीजन लेगा, समझदारी से डिसीजन लेगा हमारा नेता ही डिसीजन लेगा। समझदारी से डिसीजन क्या लेगा, हमारा नेता ही डिसीजन लेगा। अब देखो चूंकि पॉलिटिकल डिसीजन ही लेना है, इसलिए ऐसा नहीं लग रहा है सर इकोनॉमी का बात करें, इकोनॉमी में पढ़ाओ, या ज्योग्राफी में मैं भी डेवलपमेंट पढ़ा चुका हूँ, तो हम पॉलिटी में क्या टाइम वेस्ट करने का शौक लगा था, या दिमाग मेरा पागल हो गया है। इसीलिए चूंकि प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट क्या है, एज ए पार्ट ऑफ द पॉलिटिकल डिसीजन, दैट्स वाई हम कहाँ पढ़ रहे हैं, एज ए पार्ट ऑफ द हिस्ट्री ऑफ द इंडियन पॉलिटिक्स, हिस्ट्री ऑफ द इंडियन पॉलिटिक्स। ध्यान से समझा देते हैं, ये आपका बुक में भी लाइन है, इंडियन पॉलिटिक्स, इंडियन पॉलिटिक्स। तो कहीं कोई बोल दे कि अरे सर फिर मिक्स हो गया, हिस्ट्री भी आ गया, यहाँ इकोनॉमिक्स का भी चीज़ पढ़े, यहाँ पॉलिटिक्स ही पढ़े, पगला दोगे क्या, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि डेवलपमेंट में भी डिसीजन पॉलिटिकल लेना था, दैट्स वाई वी आर स्टडिंग हेयर। और द टॉपिक इज हिस्ट्री ऑफ द इंडियन पॉलिटिक्स। बुक का नाम है ना, क्योंकि 1947 के बाद कैसे कैसे पॉलिटिक्स चला वही तो पढ़ रहे हैं। तो आज तो हिस्ट्री हो गई ना, बीता हुआ कल है। तो ये भी चूंकि डिसीजन पॉलिटिकल वे में ही लेना था, इसलिए इसको भी यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं। ये भी एक और टॉपिक है क्या, कि डिसीजन चूंकि पॉलिटिकल वे में ही लेना था, इसलिए हम इसको यहीं पे पढ़ रहे हैं। कहाँ पे, हिस्ट्री ऑफ द इंडियन पॉलिटिक्स के वे में पढ़ रहे हैं कि हमें करना क्या था। तो हमें करना था इकोनॉमिक ग्रोथ तो करना ही करना था, प्लस सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस करना था। करेगा कौन, तो भाई लीडर करेंगे, और कोई नहीं करेंगे, क्योंकि सब अपना अपना हित देखेगा। और लीडर कैसे करेंगे तो बताऊंगा आगे कैसे करेंगे। अभी आप इतना समझो कि लीडर ही करेंगे। और लीडर क्या करेंगे, क्योंकि मिला करके करेंगे, एक दूसरे से मिला लें, मतलब ग्रास रूट तक बात करें, वो देखेंगे आगे। एक छोटा सा टॉपिक और है, ले ही लेते हैं। और क्या है वो है आप ही के पास बुक में है टॉपिक। वो टॉपिक है तेरा क्या, तो वो टॉपिक है आइडियाज ऑफ डेवलपमेंट, आइडियाज ऑफ डेवलपमेंट, आइडियाज ऑफ डेवलपमेंट, आइडियाज ऑफ डेवलपमेंट। पूरा का पूरा वही आइडिया है जो ज्योग्राफी में पढ़ा चुका हूँ। क्योंकि हम लोग भाई 1947 में इंडिपेंडेंस गेन किए, और तब तक लोग वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करना चाहते थे, वेस्ट को डेवलप करना चाहते थे। और वेस्ट मतलब इंडस्ट्री, वेस्ट मतलब क्या, इंडस्ट्री,
वेस्ट मतलब और क्या, जब इंडस्ट्री आए तो इकोनॉमी मतलब पर कैपिटा इनकम या ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ समझ सकते हो, इकोनॉमिक ग्रोथ क्या हो जाए, हाई हो जाए। और क्या या और मीन्स अपने ओल्ड ट्रेडिशन या रिचुअल्स को क्या कर लें, ओल्ड ट्रेडिशंस और रिचुअल्स को क्या कर लें, हम लोग चेंज कर लें, मीन्स इसको क्या कर लें, ख़त्म करके न्यू में ले आएँ। और क्या क्या, साइंटिफिक एटीट्यूड लाए। और क्या क्या, डेवलपमेंट मतलब साइंटिफिक एटीट्यूड लाए, साइंटिफिक एटीट्यूड लाए बेस्ट, यही इसी को डेवलपमेंट बोलते थे, साइंटिफिक एटीट्यूड लाएं। और क्या क्या, हाँ, राइज इन कैपिटलिज्म मीन्स कैपिटलिज्म को बढ़ाएं, कैपिटलिज्म का बताऊंगा क्या मीनिंग होता है। कैपिटलिज्म का मीनिंग होता है, कैपिटलिज्म मीन्स गवर्नमेंट अपना इंटरफेयर कम करे और छोड़ दे पब्लिक को, लेजेज फेयर का पॉलिसी अपना, इकोनॉमिक्स पढ़ाऊंगा, डिटेल पढ़ाऊंगा, क्या करे, कंपनी को छोड़ दे। तो हम लोग को मन कर रहा था कि क्या, अब देखो उस समय चूंकि बेस्ट ही चल रहा था, वो ज्योग्राफी में बताऊंगा कि फिर 1990 में आकर के महबूबुल हक और अमर्त्य सेन ने आज वाला कंसेप्ट दिया डेवलपमेंट का, कि भाई केवल इतना चीज हो जाएगा तो तुम डेवलपमेंट हो जाएगा। तो इन्हीं बेस्ट वालों ने ना वहीं पे डिवाइड किया, कौन सा, डेवलप्ड कंट्री को। क्या जो ये सब कर लिया उसको बोलेंगे डेवलप्ड। और कौन सा कैटेगरी, जो इंडिया है, डेवलपिंग मीन्स जो अभी करने के ये सब क्या कगार पे है, रास्ते में है। और तीसरा कैटेगरी नॉन डेवलप्ड या लीस्ट डेवलप्ड, जैसे अफ्रीकन कंट्रीज कुछ लीस्ट डेवलप्ड। एक ऐसा नहीं कि किसी ने दिया है, ये दिया है वेस्ट वालों ने, बोला हम चूंकि ये सब किए हैं तो डेवलप्ड कहाँ है, इसी को लोग कॉपी करना चाह रहा है। तो ये वेस्टर्न कंसेप्ट था, ज्योग्राफी में पूरा बताऊंगा तो कि 1990 में नया कंसेप्ट आया था। अब देखो चूंकि क्या करेंगे ना लोग, शुरू में तो लोग चाहेंगे कि भाई कॉपी करना ही है, क्या करोगे, करना ही है। लेकिन हमारे जो फोर फादर्स थे, लीडर थे, वो फ्रीडम मूवमेंट से कुछ चीज़ें पे तो क्लियर थे, बोले भाई ये सब से हमारा केवल काम नहीं चलेगा, चलो ये सब भी करेंगे, लेकिन मेरा मेन मोटिव उस समय क्या था, सीधी सी सोच सकते हो। तो मेन मोटिव पहले तो क्या था कि पॉवर्टी एलिवेशन। भाई क्या पहले क्या था आपका मेन मोटिव, कि हम डेवलपमेंट तभी कर सकते हैं जब पहले तो क्या हो जाए, गरीबी खत्म हो जाए, पॉवर्टी एलिवेशन, पॉवर्टी को हम खत्म करें। व्हाट, पहला हमारे पास क्या है कि हम क्या कर लें, गरीबी खत्म कर ले और सोशल एंड इकोनॉमिक रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाए, मीन्स सोशियो एंड इकोनॉमिक रीडिस्ट्रीब्यूशन। बताता हूँ क्या है सोशियो एंड इकोनॉमिक रीडिस्ट्रीब्यूशन। अब ये क्या है, सोचो ध्यान से, देखो पहला तो गरीबी खत्म, दूसरा सोशल और इकोनॉमिक। ऐसा नहीं कि कुछ ही लोग को सोशल स्टेटस मिले, आप बहुत ऊपर के चीज हो, फलाने कास्ट के हो। उसी तरह इकोनॉमिक रीडिस्ट्रीब्यूट करो, मीन्स गरीब इतने गरीब और अमीर के बीच में खाई नहीं हो। इसी से रिलेटेड तो कोशिश भी किया गया, आगे बताऊंगा क्या, लैंड रिफॉर्म, भूदान आंदोलन बताऊंगा। तो हमारे डेवलपमेंट का मेन मोटिव ये था, ये करना था, गरीबी हटाओ और सोशल और इकोनॉमिक रिडिस्ट्रीब्यूशन करो। अभी ये सब था, लेकिन वो बाद में देखेंगे कि कैसे कैसे क्या था, कि देखेंगे कि क्या था। अब देखो यहीं पे तो वेस्टर्न में भी दो कंसेप्ट था, एक तो ये था, ठीक है, वेस्टर्न में क्या क्या था, दो कंसेप्ट। उस समय जब हम लोग आज़ादी गेन किए थे तो चल रहा था, हमारे पास चैलेंज क्या था कि कौन चूज करें, सबको पता होगा कौन क्या था। तो एक था हमारे पास लिबरल कैपिटलिज्म, मीन्स लिबरल कैपिटलिज्म, क्लियर करते हैं। एक था हमारे पास लिबरल कैपिटलिज्म, जो इसको कौन फॉलो कर रहा था, यूएसए और यूरोपियन कंट्रीज। याद करो कैपिटलिज्म अभी बताया, अब इतना अभी केवल समझो कि जहां बिजनेस का ही बोलबाला हो, गवर्नमेंट मिनिमम इंटरफेयर करे। और एक था सोशलिज्म, सब लोग सुने होंगे, लीडर कौन था, यूएसए सर। तो हमारे पास चैलेंजेस क्या था, करे तो क्या करे। तो देखो इसके सपोर्ट में था कि सोशलिज्म कौन सा, कम्युनिस्ट पार्टी, आज भी लेफ्ट वाला देखना, रसिया चाइना का सपोर्ट करोगे, प्लस में सोशलिस्ट पार्टी, प्लस में कांग्रेस में भी कुछ लोग जैसे नेहरू जैसे लोग कि भाई सोशलिज्म करेंगे। अभी सोशलिज्म का मतलब ये होता है कि गवर्नमेंट सारे प्रॉपर्टी का मालिक हो, इतना समझो, कोई प्राइवेट सेक्टर इतना बड़ा रोल न निभाए। अच्छा इतने लोग थे और इसके सपोर्ट में कम लोग थे, लेस पीपल। तो लोगों को मन कर रहा होगा सोशलिज्म अपना लियोगे, नहीं, हमने क्या किया, हम लोग बहुत चालाक हैं, हर चीज़ का अपना वर्जन अपनाते हैं। तो हमने क्या किया,
मोर चीज लिए, ज़्यादा से ज़्यादा सोशलिज्म वाला कंसेप्ट मीन्स गवर्नमेंट का देखना, रेलवे भी चलाती है आज भी, वहीं से कंसेप्ट आया। गवर्नमेंट परमाणु बम बनाती थी, यहाँ तक कि गवर्नमेंट का आज भी कंपनी है, सेल वेल सब सुनते हो, एनटीपीसी, तो गवर्नमेंट भी थी और कुछ हमारा प्राइवेट सेक्टर को ही प्रमोट किया गया, जैसे टाटा उटा ऐसा पहले भी थे। तो हमने क्या किया, मिक्स्ड इकोनॉमी का कंसेप्ट लिया और बोला कि प्राइवेट सेक्टर भी रहेंगे प्लस में गवर्नमेंट भी ये काम करने का काम करेगी, पॉवर्टी एलिवेशन, सोशियो एंड इकोनॉमिक रिडिस्ट्रीब्यूशन। ये क्या हो गया, तो यहीं से कंसेप्ट आया था मिक्स्ड इकोनॉमी का। डिटेल इकोनॉमिक्स में बताऊंगा, अभी इतना समझो कि हमने डेवलपमेंट करने के लिए मीन्स सारे का वेल बींग्स हो कौन सा प्लान यूज किया, मीन्स कौन सा कंसेप्ट यूज किया। वेस्टर्न कंट्री वाला हमने डेवलपमेंट वाला प्लान नहीं यूज किया, हमने लिया मिक्स्ड इकोनॉमी वाला कंसेप्ट, या इसी को बोलते हो क्या, मिक्स्ड पॉलिसी जो हम करेंगे ये। तो आज हमने क्या किया, छोटा छोटा सा 2-3 चीज़ें देखा। पहले तो इंट्रोडक्शन देखा, क्या पॉस्को से रिलेटेड, कैसे साउथ कोरिया की कंपनी में को भले गवर्नमेंट के नज़र में डेवलपमेंट थी लेकिन लोगों के नज़र में नहीं थी, तो उससे क्या हुआ, बहुत विरोध झेलना पड़ा। तो दूसरी चीज़ उसी से इंट्रोडक्शन था कि उसका मतलब इंट्रोडक्शन खत्म करना, पहला टॉपिक पॉलिटिकल कंटेस्टेशन, कि भाई डिसीजन लेगा कौन। तब दिखाया कि भले एक्सपर्ट की राय ली जाए लेकिन फाइनल डिसीजन पॉलिटिकल लोग को लेना। ऐसे भी देखना, राजनीति इसलिए आसान काम नहीं है, टफ डिसीजन वही लोग को लेना होता है। तो ये था पॉलिटिकल कॉन्टेस्टेशन। एंड नेक्स्ट टॉपिक हमने क्या देखा, तो नेक्स्ट टॉपिक हमने देखा हमारे पास था आइडियाज ऑफ डेवलपमेंट, कि आइडिया डेवलपमेंट का आइडिया जन्म कैसे ले रहा था। तो मैं बताया कि अपने पास दोनों कंसेप्ट अवेलेबल था, लिबरल कैपिटलिज्म, सोशलिज्म का, लेकिन हमारे लीडर ने चालाकी से, बोले ना कि बहुत महान लोग थे उस समय, राजनीति में रहते थे, मिक्स्ड इकोनॉमी का कंसेप्ट यूज किए थे। ये अभी तक यहीं रखते हैं। अगले चीज़ में बताऊंगा कि इंडिया फिर प्लानिंग कैसे किया। तो सेम रिक्वेस्ट, इतनी मेहनत लगती है, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर भी करते रहें। थैंक यू।